कांग्रेस पार्टी ने हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में प्रशासन पर पक्षपात करने के आरोप लगाए हैं। इसी के चलते वे कलेक्टर कार्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन ज्ञापन लेने जब कोई नहीं आया तो कलेक्टर चैम्बर के बाहर नारेबाजी करने लगे और कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री की सभा हुई तो प्रशासन मौन रहा और पूर्व मुख्यमंत्री की सभा हुई तो पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया। कांग्रेस पार्टी ने हाटपिपलिया विधानसभा चुनाव में प्रशासन पर पक्षपात करने का आरोप लगाया है। पिछले दिनों बरोठा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा हुई थी, तब पुलिस प्रशासन हरकत में नहीं आया, लेकिन जब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सभा हाटपिपलिया में हुई तो कांग्रेस नेता पर प्रकरण दर्ज कर लिया गया। इस पक्षपात के विरोध में आज जिला शहर कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया, तो यहां देर तक इंतजार के बाद भी ज्ञापन लेने अफसर नहीं आए तो कांग्रेस नेता गेट पर ही धरने पर बैठ गए। आज जिला कांग्रेस कमेटी ने आह्वान पर सभी कांग्रेस जन एकत्रित होकर जिला प्रशासन के भेदभावपूर्ण रवैये के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया। बताया गया कि विगत 3 अक्टूबर को हाटपिपलिया में कमलनाथ की सभा रखी गई थी। उसमें प्रशासन ने हाटपिपलिया ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष छगनलाल जी मिस्त्री के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है। एक और भाजपा द्वारा इसी तरह के आयोजन होने पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती। हमारे विरोध है कि प्रशासन कांग्रेस नेताओं के साथ शिवराज सरकार के दबाव में इस तरह का भेदभाव कर रहा है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर जो मुकदमा दर्ज है उसे वापस लिया जाए। इस हेतु महामहिम राष्ट्रपति के नाम देवास जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने पहुंचे थे, लेकिन कोई नहीं आया तो कलेक्टर चैम्बर के बाहर बैठकर नारेबाजी करने लगे, जिसके चलते कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी पर नाराज हुए और दोनों के बीच में अनबन हो गई। जिला प्रशासन द्वारा हाटपिपलिया उपचुनाव को देखते हुए लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज की जा रही है। माननीय कमलनाथ जी पधारे थे हाटपिपलिया में, उस कार्यक्रम के लिए भी एफआईआर दर्ज कर दी गई। मैं पूछना चाहता हूं आप पत्रकार साथियों के माध्यम से, क्या इसके पहले माननीय शिवराज सिंह जी की सभा नहीं हुई? क्या इससे पहले माननीय सिंधिया जी की सभा नहीं हुई? या और माननीय अतिथिगण जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य पार्टियों के नेताओं की सभा नहीं हुई? 188 का जो मुकदमा लगाया गया वो कोविड को देखते हुए लगाया गया है। कोविड-19 क्या पहले नहीं था? सारी प्रशासनिक तंत्र ये चुनाव आयोग के निर्देशन पर काम नहीं कर रहा है, माननीय शिवराज सिंह जी कहने पे काम कर रहा है। हमारा अनुरोध है, आज चीफ इलेक्शन ऑफिसर दिल्ली को हमने चिट्ठी ज्ञापन दिया है, यहाँ पर अभी मेल भी कर रहे हैं हम लोग कि निष्पक्ष चुनाव कराए जाएँ। अगर कोई कानून का उल्लंघन एक पक्ष करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, दूसरा पक्ष करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होना चाहिए। चुनाव निष्पक्ष तभी हो पाएंगे जब आप सबको एक समान देखेंगे, आंखें आपकी समान दृष्टि से काम करेगी। यहाँ तो भेदभाव रखा जाता है, क्या भाजपा क्या कांग्रेस। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या भारतीय जनता पार्टी कोई कानून नहीं तोड़ा? कितनी बार एफआईआर दर्ज हो गई? केवल कांग्रेस में एफआईआर की जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारियों को सचेत करना चाहता हूँ, याद रखें समय बदलते देर नहीं लगती है। इस तरह के रवैये से आपकी विश्वसनीयता कम होती है। आपकी जिम्मेदारी है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और आज देवास के अंदर जो घटना घटित हुई, हमें जो अंदर कलेक्टर ऑफिस के सामने जाके धरना देना पड़ा, निश्चित रूप से शोभनीय है। हम जैसे कार्यकर्ता जो अनुशासित हैं, 15 से 20 मिनट हो गए, बार बार अनुरोध करने के बाद भी हमने कभी नहीं कहा कि कलेक्टर साहब भी आके ज्ञापन लें। हमने कभी नहीं कहा कि एडीएम साहब भी आए, हमने कभी नहीं कहा एसडीएम साहब आए। हमने कहा जो भी तहसीलदार नायब तहसीलदार हो आप उनको बुला लीजिए। कोई आने को तैयार नहीं। तुम प्रजातंत्र में मजबूरियों क्या करेगा कार्यकर्ता? पार्टी का नेता क्या करेगा? कार्यकर्ता पार्टी का क्या करेगा? यही करेगा। हमने आज भजन गाए, गांधी जी के भजन में आज भी उतनी ताकत है जितनी स्वतंत्रता के समय ये भजन गाया गया था तो स्वतंत्रता मिली। हमने भजन गाया, भजन गाते ही सब अधिकारी आ गए। चमत्कारिक तो है गांधी जी पूज्य बापू जी के वचन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। इस महाकाव्य में बड़ी ताकत है। आज सारे अधिकारी आगे ज्ञापन ले गए। क्या मांग के लिए आए थे आप? जो कलेक्टर साहब फिर बाद में आया, कलेक्टर साहब ने क्या? छगनलाल मिस्त्री हमारे जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। इस तरह की कार्रवाई बिल्कुल अक्षम्य है, बिल्कुल क्षमा योग्य नहीं है। उससे हम चाहते हैं कि उस मुकदमे को वापस लिया जाए। कैएनएन न्यूज़ के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।